नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। और रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक नए कालचक्र का उद्गम है। और बहुत सारे लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि राम आग नहीं, ऊर्जा है। उनके आने से नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। कल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि इस दौरान सभी विद्वान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भाषण के दौरान कहा कि जो लोग कहते थे कि राम आग है, उनके लिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। प्रधानमंत्री ने बयान में अपने ये भी कहा कि राम समाधान है। समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने
हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं। हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 22 जनवरी का ये ऐतिहासिक दिन जिस पल के सभी देशवासी गवाह बने हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इसी के तहत करनाल में अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखने के लिए करनाल के कर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां सीएम ने मंदिर में कलश स्थापित किया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम सेतु से लाई हुई पत्थर शिलाओं को भी देखा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन बेहद ही विशेष और उत्साह देने वाला है। 500 सालों के इंतजार के बाद आज रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। एक विशेष दिन, उत्साह देने वाला दिन। 500 साल के उस इंतजार के बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर एक आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से उसको ध्वस्त करके एक ढांचा बनाया था, उसके बाद उस स्थान की मांग करते हुए हजारों वर्ष की, सैकड़ों वर्ष की ये जो गुलामी का चिन्ह है वो समाप्त करके आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। रामलला जी उसमें विराजमान हो रहे हैं। इस दिन मैं सबको बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पंचकुला में अलग अलग मंदिरों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जमकर जय श्री राम के नारे का उद्घोष किया गया। वहीं हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी में लोगों को लड्डू बांटे और खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज पूरे देश के लिए, देश के सनातनियों, हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन भगवान श्री राम लला लगभग 500 वर्षों के पश्चात अपने भव्य मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को,
प्रदेशवासियों को और विश्व के हर कोने में जहाँ जहाँ पर भी सनातनी लोग बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी इससे बड़ा खुशी का पल कोई और हो नहीं सकता जब हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस मंदिर के निर्माण के लिए 500 साल के अंदर लगभग 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया। भगवान श्री राम लला आज अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद यह ऐतिहासिक क्षण सभी के सामने आया है और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मौके पर अपने आवास पर इस ऐतिहासिक क्षण का लाइव प्रसारण भी देखा और लाइव प्रसारण देखते हुए कैबिनेट मंत्री भावुक हो गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस क्षण को देखकर आज हर कोई भावुक है। उन्होंने आगे कहा कि जब वो ढांचा टूटा तब भी ऐसे ही सब भावुक हो गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। पूरे देश में जिस प्रकार का एक पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में जिस प्रकार का माहौल है, अभी टीवी पे बहुत से बाहर के देशों में भी जिस प्रकार से दिखाया कि किस प्रकार से यात्राएं निकाली जा रही है, किस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम जो है वो दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा। और मैं समझता हूँ कि जिन महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, तो आज बड़ी खुशी उन सबको जहाँ भी वो होंगे, स्वर्ग में होंगे तो वहाँ महसूस कर रहे होंगे। और मैं भी सोच रहा था कि एक टाइम है कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी साध्वी ऋतंबरा जी और उमा भारती जी का चित्र दिखाया कि वो गले मिली बाहू होगी, जिस टाइम ढांचा टूटा बिल्कुल यही चित्र था उस टाइम भी। लेकिन उस टाइम मोबाइल नहीं थे, किसी ने फोटो नहीं खींचा, यही चित्र था। हम बिल्कुल पास थे, वो ऊपर मकान के ऊपर थे। तो इसी प्रकार से वो उस टाइम भी इतनी भावुक थी वो। और आज उन्होंने बहुत संघर्ष किया, साध्वी ऋतंबरा जी ने भी, स्वामी परमानंद जी ने भी, और भी बहुत लोग हैं महापुरुष, अडवाणी जी ने भी, अशोक सिंघल जी ने, बहुत लोग हैं ऐसे हजारों लोग जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो उन सबको भी बहुत बहुत नमन कि उनका ये जो प्रयास था सफल हुआ है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव पटौदा में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि देश में शांति और भाईचारा बना रहे, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिले और हमारा प्रदेश अपराध और नशे से मुक्त हो। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक अवसर है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राम राज्य का सही अर्थ ये है कि सबको न्याय मिले। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने के कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि ये बीजेपी सरकार का बेहद शर्मनाक कदम है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में इंद्री में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल काफी संख्या में मौजूद रहे। लोगों को कहना है कि बरसों के बाद अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से पहुंचे हैं। सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।